हर हर महादेव। भक्तों, आपने सती की तपस्या देखी, पार्वती के पुनर्जन्म की कथा सुनी, और अब शुरू होती है शिव और पार्वती के विवाह के बाद की वो रहस्यमयी यात्रा, जहां जन्म होता है देवताओं के सेनापति का। पर क्या सिर्फ एक बालक था वो, या ब्रह्मांड का रक्षक? कौन था वो कुमार? क्यों करनी पड़ी शिव को कठोर तपस्या के बाद भी ये परीक्षा? और कैसे शुरू हुआ तारकासुर के अंत का युद्ध? देखिए शिव पुराण का अगला भाग, कुमारखंड। एक ऐसा अध्याय जहां हर दृश्य में छुपा है ब्रह्मांड का एक बड़ा रहस्य, सिर्फ डिवाइन लाइफ टेल्स पर। पिछले पार्वती खंड में हमने देखा कि किस प्रकार देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ, और कैसे ब्राह्मणी ने पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। विवाह के बाद सभी देवताओं ने शिव पार्वती से विदा ली और अपने अपने धाम लौट गए। अब इस कुमार खंड में ब्रह्मा जी हमें आगे की कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि जब शिव और पार्वती कैलाश लौटे तो सबने उत्सव मनाया। शिव जी ने सबको भोजन कराया और फिर सभी देवता अपने धाम लौट गए। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती एक सुंदर शांत जगह पर हजारों साल तक साथ रहे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। इतना समय बीत जाने पर भी शिव जी का कोई पुत्र नहीं हुआ, जिससे देवताओं को चिंता होने लगी। इंद्र ने सुमेरु पर्वत पर देवताओं की सभा बुलाई। सब सोचने लगे कि शिव जी पुत्र क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं, जबकि तारकासुर को मारने के लिए शिव के पुत्र की ही जरूरत है। सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, हे विष्णु, शिव जी हजारों साल से रति क्रीड़ा कर रहे हैं, पर कोई पुत्र नहीं हुआ। विष्णु मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, शिव जी खुद ही इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। शास्त्रों में कहा है कि जो स्त्री पुरुष को अलग करता है उसे हर जन्म में वियोग सहना पड़ता है। अभी हमें इंतजार करना होगा। 1000 साल बीत जाने पर आप सब शिव जी के पास जाना और कोई तरीका निकालना जिससे उनकी शक्ति बाहर आ सके। उसी शक्ति से पुत्र मिलेगा। अभी आप सब अपने अपने धाम लौट जाओ और शिव जी को पार्वती के साथ आनंद करने दो। विष्णु के समझाने पर देवता अपनी चिंता छोड़कर चले गए। समय बीतता गया, पर शिव जी का पुत्र नहीं हुआ। तारकासुर का आतंक और बढ़ गया। उसने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों का जीवन मुश्किल कर दिया था। पृथ्वी भी कांपने लगी। तब विष्णु ने फिर से सभी देवताओं को बुलाया और शिव जी से मिलने चलने को कहा। विष्णु और मैं देवताओं के साथ कैलाश पहुंचे, पर शिव जी वहां नहीं थे। उनके गणों ने बताया कि शिव जी पार्वती के मंदिर में हैं। तब हम सब उस जगह पहुंचे जहां शिव जी अपनी प्रिया के साथ थे। द्वार पर पहुंचकर सभी देवताओं ने शिव जी का स्मरण करके उनकी स्तुति शुरू कर दी। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि भगवान शिव सब कुछ जानने वाले महान योगी हैं। उन्होंने अपनी योग शक्ति से जान लिया कि मैं और विष्णु सभी देवताओं के साथ उनके द्वार पर आए हैं। वे खुश हुए और हमसे मिलने बाहर आए। उन्होंने हमारी स्तुति स्वीकार की और पूछा, आप सब यहां क्यों आए हैं? हे देवाधिदेव, तारकासुर के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। प्रभु, अब कोई उपाय कीजिए जिससे हमें उसके आतंक से मुक्ति मिले। देवताओं की बात सुनकर शिवजी दुखी हुए और कुछ देर सोचने के बाद बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं, पर मेरी शक्ति को कौन धारण कर सकता है? ऐसा कहकर उन्होंने अपनी शक्ति पृथ्वी पर गिरा दी। सभी देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना की कि वे कबूतर बनकर शिवजी की उस शक्ति को धारण कर लें। अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया और उस शक्ति को अपने अंदर समा लिया। जब बहुत देर तक शिवजी पार्वती के पास वापस नहीं लौटे तो पार्वती परेशान होकर उन्हें देखने बाहर आई। वहां उन्होंने अग्निदेव को उस शक्ति का भक्षण करते देखा तो क्रोधित हो गई। गुस्से में उनकी आंखें लाल हो गई। पार्वती ने अग्निदेव से कहा, हे दुष्ट अग्निदेव, तुमने मेरे पति की शक्ति खाई है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम सर्वभक्षी होगे। जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह तुरंत नष्ट हो जाएगा। तुम हमेशा इस आग में खुद भी जलते रहोगे। अग्निदेव को यह श्राप देकर पार्वती वहां से चली गई और शिवजी भी उनके साथ चले गए। इधर देवताओं द्वारा अग्नि में हवन करने और अन्न आदि खाने से वह शक्ति सभी देवताओं के शरीर में पहुंच गई। उस शक्ति की गर्मी से सभी देवता दुखी हो गए। तब सब फिर से शिवजी की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे, भगवान, हमें इस जलन से मुक्ति दिलाए। शिवजी ने उनकी पीड़ा महसूस की और कहा कि इस शक्ति के ताप को कम करने के लिए इसे हमें अपने शरीर से उल्टी वमन करके बाहर निकालना होगा।
शिवजी की आज्ञा मानकर सभी देवताओं ने वमन द्वारा शिवजी की उस शक्ति को अपने शरीर से निकाल दिया। उसके निकलते ही सबने राहत की सांस ली और महादेव जी की स्तुति करके उन्हें धन्यवाद दिया। पर अग्निदेव की पीड़ा कम नहीं हो रही थी, उनका हृदय जल रहा था। मैंने अग्निदेव को शिवजी की शरण में जाने की सलाह दी। अग्निदेव ने शिवजी की बहुत स्तुति की। तब शिवजी प्रसन्न हुए और बोले, कहो अग्निदेव, क्या कहना चाहते हो? अग्निदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, हे देवाधिदेव, कृपया मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं मूर्ख हूं जो मैंने आपकी शक्ति खा ली। मुझे क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान, मुझ पर कृपा करके इस शक्ति के ताप को कम करके मुझे मुक्ति दिलाए। यह सुनकर शिवजी प्रसन्नतापूर्वक अग्निदेव से बोले, हे अग्निदेव, तुमने वह शक्ति खाकर बहुत बड़ी भूल की है। अपने की का दंड तुम काफी समय से भोग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तुम मेरी इस शक्ति को किसी नारी शरीर में स्थिर कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर अग्नि ने दोबारा पूछा कि भगवान, आपका तेज धारण करने की क्षमता तो किसी में भी नहीं है। तभी नारद तुम भी वहां आ गए और अग्निदेव से बोले कि जैसा भगवान शिव की आज्ञा है वैसा ही करो। ऐसा करने से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब नारद ने अग्निदेव से कहा कि माघ महीने में जो भी स्त्री सबसे पहले प्रयाग में स्नान करे, उसके शरीर में आप इस शक्ति को रख देना। माघ का महीना आने पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले सप्त ऋषियों की पत्नियां प्रयाग में स्नान करने पहुंची। स्नान के बाद जब उन्हें बहुत ठंड लगी तो उनमें से 6 स्त्रियां अग्नि के पास जाकर आग तापने लगी। उसी समय उनके रोमों, बालों के द्वारा शिवजी की शक्ति के कण अग्नि से निकलकर उनके शरीर में पहुंच गए। तब अग्निदेव को जलन की पीड़ा से मुक्ति मिली। समय के अनुसार वे 6 अर्षि पत्नियां गर्भवती हो गईं। उनके पतियों ने उन्हें व्यभिचारी समझकर उनका त्याग कर दिया। तब वे सब हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। वहीं उस पर्वत पर उन्होंने कई भागों में मानव अंगों को जन्म दिया, पर वह पर्वत उनके भार को सह नहीं सका और उसने उन्हें गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी ने उन्हें जोड़ दिया, पर वे उस बालक के तेज को सहन नहीं कर सकी और उसे अपनी लहरों में बहाकर सरकंडे के वन के पास छोड़ दिया। वह तेजस्वी बालक मार्ग शीर्ष शुक्ल षष्ठी के दिन पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। उसके पृथ्वी पर आते ही सभी को आनंद मिला। आकाश में नगाड़े बजने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा कि जब वह बालक पृथ्वी पर आया तब आगे क्या हुआ। ब्रह्मा जी ने बताया कि जब गंगा जी ने उस तेजस्वी बालक को सरकंडे के वन के पास छोड़ा, तभी वहां मुनि विश्वामित्र पहुंचे। उस बालक का चमकता हुआ चेहरा देखकर विश्वामित्र चकित रह गए। वह बालक दिव्य तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसे प्रतापी और बलशाली जानकर विश्वामित्र ने उसे नमस्कार किया और स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा कि शिवजी की इच्छा से ही तुम यहां प्रकट हुए हो। शिवजी ही परम ब्रह्म परमात्मा है और संसार का हर प्राणी उनकी आज्ञा मानता है। बालक ने विश्वामित्र से कहा, हे महाज्ञानी, मेरे यहां आने के बाद सबसे पहले आप ही यहां आए हैं। निश्चय ही आपका यहां आना भगवान शिव की प्रेरणा से ही है, इसलिए आप ही विधि विधान से मेरा नामकरण संस्कार करें। आज से आप ही मेरे पुरोहित हैं और मेरे पूज्य हैं। मेरे द्वारा पूज्य होने के कारण आप इस जगत में विख्यात और पूज्य होंगे। बालक के ये वचन सुनकर विश्वामित्र हैरान होकर उससे पूछने लगे, हे बालक, आप कौन हैं? मुझे अपने बारे में बताइए। बालक ने कहा, हे विश्वामित्र, अब आप ब्रह्मर्षि हो गए हैं। मेरे बारे में जानने से पहले आप मेरा संस्कार करें। तब विश्वामित्र ने उस अद्भुत बालक का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम कार्तिकेय रखा। गुरु दक्षिणा के रूप में कार्तिकेय ने मुनि को दिव्य ज्ञान दिया। तब मैं स्वयं वहां गया और उस बालक को गोद में लेकर चूमा। फिर मैंने उसे शक्तियां और शस्त्र दिए। अद्भुत शक्तियां पाकर वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत ही पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर चढ़कर वह उसके शिखरों को गिराने लगा और वहां की संपदा नष्ट करने लगा। यह देखकर वहां रहने वाले राक्षस उसे मारने दौड़े। उन भयंकर राक्षसों से बिना डरे उसने उन सबको भगा दिया। उनके भयंकर युद्ध से पूरा त्रिलोक कांपने लगा। त्रिलोक को भयभीत होता देखकर सभी देवता वहां पहुंचे। देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर उस बालक पर प्रहार किया। इस प्रहार से उस बालक के शरीर से विशाख नाम का दूसरा पुरुष पैदा हो गया। इंद्र ने एक और प्रहार किया
तो नेगम नाम का एक और महाबली पुरुष पैदा हो गया। इस प्रकार इंद्र के प्रहारों से 4 शक्तिशाली स्कंध भाग पैदा हुए। तब क्रोधित होकर ये चारों स्कंध एक साथ मिलकर स्वर्ग के राजा इंद्र को मारने दौड़े। ये देखकर इंद्र घबराकर अपनी जान बचाने के लिए दूर जाकर छिप गए। उन्हें ढूंढते ढूंढते वह बालक उनके धाम स्वर्ग पहुंच गया। उस समय जब वह बालक स्वर्ग पहुंचकर इंद्र को ढूंढ रहा था, एक सुंदर सरोवर में 6 कृत्तिकाएं तारामंडल की देवियां स्नान कर रही थी। उस सुंदर बालक को देखकर वे उसे प्यार करने और गोद में खिलाने के लिए दौड़ी और उसे पकड़कर ले आई। तब उन कृत्तिकाओं ने उस नन्हे बालक को बहुत प्यार किया और आपस में उसे दूध पिलाने के लिए लड़ने लगी। तब उस बालक ने 6 मुख धारण करके सभी माताओं का स्तनपान किया। तब वे प्रसन्नतापूर्वक उस बालक को अपने साथ अपने लोक में ले गए और उसका लालन पालन करने लगी। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि उन कृत्तिकाओं ने उस दिव्य बालक को अपने लोक में ले जाकर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाया और बड़े प्यार से पाला। बहुत समय बीत जाने पर एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, प्रभु, आपकी जो शक्ति पृथ्वी पर गिरी थी वह कहाँ गई? पार्वती के वचन सुनकर शिव जी ने विष्णु जी, मुझे और सभी देवताओं व मुनियों को याद किया। यह जानते ही कि शिव जी ने उन्हें बुलाया है, हम सब तुरंत कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर हमने महादेव जी और देवी पार्वती को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तब शिव जी बोले, हे देवताओं, मुझे यह बताओ कि मेरी वह अमोघ शक्ति कहाँ है? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें दंड दूंगा। शिव जी के ये वचन सुनकर सभी देवता डर से कांपने लगे। तब उन्होंने शिव पार्वती को विस्तार से बताया कि वह शक्ति कहाँ कहाँ गई और अंत में उस बालक को 6 कृत्तिकाएं अपने साथ लोक ले गई है और उसे पाल रही है। यह सुनकर शिव जी और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। वे दोनों अपने उस पुत्र को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। तब शिव जी ने अपने गणों को उस बालक को कृत्तिकाओं के पास से वापस लाने की आज्ञा दी। भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके वीर और बलशाली गण, क्षेत्रपाल और भूत प्रेत लाखों की संख्या में शिवजी के पुत्र की खोज में निकल पड़े। उन सब ने वहां पहुंचकर कृत्तिकाओं के घर को घेर लिया। यह देखकर कृत्तिकाएं डर से व्याकुल हो गईं। तब कृत्तिकाओं ने अपने पुत्र कार्तिकेय से कहा कि हमें चारों ओर से असंख्य सेनाओं ने घेर लिया है, अब हमें बचने का रास्ता खोजना होगा। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय मुस्कुराए और बोले, हे माताओं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका यह पुत्र आपके साथ है। मेरे रहते कोई भी शत्रु इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। माता, मेरे बाल रूप को देखकर आप मुझे कमजोर न समझें। मैं इन सभी को हराने में सक्षम हूं। इससे पहले कि कार्तिकेय उन गणों की सेनाओं को नुकसान पहुंचाते, नंदीश्वर उनके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, हे माताओं, हे भाई, मुझे संसार के संहारकर्ता भगवान शिव ने यहां भेजा है। मेरे यहां आने का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको अपने साथ ले जाने आया हूं। इस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों त्रिदेव आपकी कैलाश पर्वत पर प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपके लिए चिंतित हैं। आप जल्दी ही हमारे साथ पृथ्वी पर चलें। आप अभी तक अपने जन्म के उद्देश्य से पूरी तरह अनजान हैं। आपका जन्म दैत्यराज तारकासुर का वध करने के लिए ही हुआ है, इसलिए आप हमारे साथ चलें। वहां पृथ्वी लोक पर सभी देवताओं सहित स्वयं भगवान शिव आपका अभिषेक करेंगे तथा सभी देवता अपनी अपनी दिव्य शक्तियां और अस्त्र शस्त्र आपको प्रदान करेंगे। यह सुनकर कार्तिकेय बोले, यदि आपको भगवान शिव ने यहां मेरे पास भेजा है तो मैं अवश्य ही उनके दर्शनों के लिए आपके साथ चलूंगा। हे तात, ये ज्ञान योगिनियां प्रकृति की कलाएं हैं। इन्हें कृत्तिका नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही अब तक मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए ये मेरी माताएं हैं और मैं इनका पाल्य पुत्र हूं। तब स्वामी कार्तिकेय ने हाथ जोड़कर कृत्तिकाओं से नंदीश्वर के साथ जाने की आज्ञा मांगी। माताओं ने अपना आशीर्वाद देकर उन्हें वहां से जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि अपने पुत्र कार्तिकेय का अद्भुत पराक्रम देखकर भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। तब सभी देवताओं सहित श्री हरि विष्णु और देवराज इंद्र और मैं भी बहुत खुश हुए और भगवान शिव से बोले, हे देवाधिदेव भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं। संसार की सब घटनाएं आपकी इच्छा से ही होती हैं। आप तो जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा असुरराज तारक को दिए गए वरदान के अनुसार शिवपुत्र ही उसका वध करने में सक्षम होगा। इसलिए कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ है। प्रभु,
हम लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए आप अपने पुत्र कार्तिकेय को आज्ञा दीजिए कि वह तारकासुर का वध करे। यह कहकर सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव का हृदय हमारी प्रार्थना से पिघल उठा। उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को देवताओं को सौंप दिया। तब भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को यह आज्ञा दी कि वे देवताओं की विशाल सेना का नेतृत्व करें और देवताओं के दुखों और संकटों को दूर करने के लिए तारकासुर का वध करें। अपने पिता भगवान शिव की यह आज्ञा पाकर स्वामी कार्तिकेय बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी माता पार्वती और पिता महादेव जी को प्रणाम किया और कहा कि हे माता, हे पिता, आप मुझे विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करें। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, कुमार, निश्चय ही तुम अपने इस पहले युद्ध में अपने घोर शत्रु तारकासुर का वध करके विजयी होगे। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इधर देवी पार्वती के हृदय में अपने प्रिय पुत्र के युद्ध में जाने की बात सुनकर ही पीड़ा होने लगी। ममता के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वे बहुत दुखी हुई और कहने लगी, हे नाथ, हे देवाधिदेव, मेरा पुत्र कार्तिकेय अभी बहुत छोटा है और वह तारकासुर महाबलशाली और शक्तिशाली है। उस दुष्ट ने अपनी दुष्टता से सभी देवताओं को भी हरा दिया है। जब इतनी शक्तियों के स्वामी देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो मेरा यह नन्हा सा पुत्र भला कैसे उसको हरा सकता है। मेरा दिल मुझे कार्तिकेय को युद्ध में भेजने की आज्ञा नहीं देता है। मैं अपने पुत्र को अपने साथ रखना चाहती हूँ। यह वचन सुनकर सभी देवताओं सहित भगवान शिव भी चिंतित हो गए। तब महादेव जी देवी पार्वती को समझाते हुए बोले, हे देवी, आप सामान्य स्त्रियों की तरह क्यों व्यवहार कर रही हैं? यह मेरा और आपका पुत्र होने के कारण महाशक्तिशाली और वीर योद्धा है। देवताओं ने इसे अपनी अभीष्ट शक्तियां प्रदान की है। कार्तिकेय की जीत निश्चित है। कार्तिकेय का उत्पन्न होना तारकासुर के वध का प्रतीक है। आप व्यर्थ में चिंतित न हो और अपने पुत्र को खुशी खुशी तारक के वध के लिए भेजें। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर देवी पार्वती को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने कार्तिकेय को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। तब सभी देवताओं का भय दूर हुआ और उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि जब देवी पार्वती और भगवान शिव ने कुमार कार्तिकेय को युद्ध का नेतृत्व करने की आज्ञा दी, तो सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और एकत्र होकर उस पर्वत की ओर चल दिए। सिंहनाद शेर की तरह गर्जना करते हुए वे आगे बढ़ने लगे। उस समय कार्तिकेय सेना का नेतृत्व करते हुए सबसे आगे चल रहे थे। सभी देवता मन में यही सोच रहे थे कि अब उन्हें तारकासुर नाम की मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। जब तारकासुर को पता चला कि देवताओं ने युद्ध की तैयारी कर ली है, तो उसने भी तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। अपनी विशाल चतुरंगिणी सेना, पैदल, हाथी, घोड़े, रथ को लेकर तारक भी गर्जना करता हुआ देवताओं की ओर बढ़ने लगा। राक्षसों की सेना देखकर एक पल के लिए देवता घबरा गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवगणों, तुम लोग भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नेतृत्व में युद्ध करने जा रहे हो, इसलिए तुम जरूर जीतोगे। तारकासुर कार्तिकेय के हाथों अवश्य मारा जाएगा। उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया और उनका डर दूर हो गया। उस समय नगाड़े और अनेक प्रकार के बाजों की ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। तब देवता और राक्षस युद्ध करने के लिए पृथ्वी और सागर के संगम पर पहुंचे। दोनों पक्षों में बड़ा भयानक युद्ध छिड़ गया। युद्ध की भयंकर गर्जना से पृथ्वी भी डोलने लगी। देवताओं की सेना का नेतृत्व शिवपुत्र कार्तिकेय कर रहे थे। उनके पीछे पीछे देवराज इंद्र सहित देवताओं की विशाल सेना थी। कार्तिकेय उस समय इंद्रदेव के ऐरावत हाथी पर बैठे थे। तब उन्होंने उस हाथी को छोड़कर रत्नों से जड़े सुंदर विमान पर बैठ गए। उस सुंदर विमान पर प्रचेता ने सुंदर छत्र रखा। उस सुंदर विमान में बैठकर कार्तिकेय बहुत अनोखे और शोभायमान लग रहे थे। उसी समय देवताओं और असुरों में भयानक युद्ध शुरू हो गया। पृथ्वी कांपने लगी और पल भर में शवों में बदलने लगी। हजारों सैनिक जो बहादुरी से लड़ रहे थे, कट कट कर और घायल होकर धरती पर गिरने लगे। चारों तरफ खून की नदियां बहने लगी थी। ऐसा भयानक दृश्य देखकर बहुत से भूत प्रेत और गीदड़ उस मांस को खाने और खून पीने के लिए वहां आ गए। तभी महाबली तारकासुर ने विशाल सेना सहित देवताओं पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र सहित अनेक देवताओं ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर असफल रहे और तारकासुर भयानक गर्जना करता हुआ आगे बढ़ता गया।
चारों ओर भयानक शोर मचा हुआ था। आक्रमण करते समय सैनिक बड़े जोर जोर से अपने मुंह से आवाज निकालते हुए आगे बढ़ रहे थे। देवताओं और राक्षसों का युद्ध बड़ा भयानक रूप ले चुका था। वहां भारी कोलाहल मचा हुआ था। तत्पश्चात देवताओं और असुरराज तारक के राक्षसगण आपस में द्वंद्व युद्ध करने लगे थे। एक दूसरे को मारकर वे खुद को बहुत बलशाली समझ रहे थे। वे पूरे बल के साथ एक दूसरे पर प्रहार करते। कोई किसी के हाथ तोड़ देता तो कोई पैर। दोनों सेनाएं खुद को पराक्रमी समझ रही थी। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि देवताओं और दानवों के बीच एक विनाशकारी युद्ध छिड़ गया। तारकासुर ने अपनी विशेष शक्ति से इंद्रदेव को घायल कर दिया। इसी तरह दानवों की सेना के वीर और बलवान राक्षसों ने देवताओं की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कई लोकपालों को हरा दिया और देवताओं को मार मार कर भगाने लगे। असुर सैनिकों को देवताओं पर हावी होते देखकर असुर खुशी से झूम उठे और भयंकर गर्जना करने लगे। तब देवताओं की ओर से वीरभद्र क्रोधित होकर तारकासुर के पास पहुंचे। असुरों ने वीरभद्र को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने एक दूसरे पर पाश, फंदा, खड्ग, तलवार, फरसा, कुल्हाड़ी और पट्टिश, एक प्रकार का हथियार, जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। देवता और असुर आपस में गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। तभी देवताओं की ओर से वीरभद्र तारकासुर से लड़ने लगे। वीरभद्र ने पूरी शक्ति से तारकासुर पर हमला किया और उसे त्रिशूल के प्रहार से घायल कर दिया। घायल होकर तारक जमीन पर गिर पड़ा, परंतु अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और फिर से खड़ा होकर वीरभद्र से युद्ध करने लगा। महाकौतुकी तारक ने भयानक मार से वीरभद्र को घायल करके वहां से भगा दिया। तत्पश्चात उसने वहां युद्ध कर रहे देवताओं को अपने क्रोध का निशाना बनाया। तारक देवताओं पर अपने बाणों की बरसात करने लगा। तारकासुर के इस अचानक बाणों की वर्षा से देवता डर गए। तब स्वयं श्रीहरि विष्णु तारकासुर से लड़ने के लिए आगे आए। श्रीहरि ने गदा से तारकासुर पर जैसे ही प्रहार किया, तारक ने विषित्व बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब क्रोधित होकर विष्णु जी ने शारंग धनुष उठाया और तारक को मारने के लिए बढ़े। तभी तारक ने प्रहार करके उन्हें गिरा दिया तो श्री विष्णु ने गुस्से से सुदर्शन चक्र चला दिया। नारद, तब मैंने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनसे कहा कि मेरे दिए हुए वरदान के अनुसार तारकासुर का वध आपके ही हाथों से होगा, इसलिए कोई भी देवता तारक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यह सुनकर कार्तिकेय रथ से नीचे उतर गए और पैदल ही तारक को मारने के लिए दौड़े। उनके हाथ में उनकी शक्ति थी, जो लपटों के समान चमकती हुई गिरते हुए तारे की तरह लग रही थी। 6 मुख वाले कुमार कार्तिकेय को देखकर तारकासुर बोला, देवताओं, क्या यही बालक है तुम्हारा वीर पराक्रमी कुमार जो शत्रुओं का पल भर में विनाश कर देता है? यह कहकर तारकासुर जोर से अट्टहास करने लगा और बोला कि इस बालक के साथ तुम सभी को मार दूंगा। तुम इस बालक की मेरे हाथों हत्या करवाओगे। ऐसा बोलते हुए भयानक गर्जना करता हुआ वह कुमार कार्तिकेय की ओर पलटा और बोला, हे बालक, ये मूर्ख देवता तो व्यर्थ में तुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, पर मैं इतना कठोर नहीं हूं कि बिना किसी अपराध के एक मासूम बालक पर वार करूं। इसलिए जा, तू भाग जा, मैं तेरे प्राणों को छोड़ देता हूं। देवराज इंद्र और भगवान श्री हरि विष्णु की निंदा करने से तारक द्वारा कमाया गया तपस्या का सारा पुण्य नष्ट हो गया था। तभी इंद्र ने उस पर वज्र का प्रहार किया, जिससे वह धरती पर गिर पड़ा। तब कुछ ही देर में तारकासुर पूरे उत्साह के साथ फिर से उठ खड़ा हुआ और अपने भयानक प्रहार से उसने देवराज इंद्र को घायल कर दिया और उन पर अपने पैर का प्रहार किया। यह देखकर देवता डर गए और इधर उधर भागने लगे। तभी श्री हरि विष्णु ने इस स्थिति को संभालने के लिए तारकासुर पर अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र ने तारकासुर को गिरा दिया, परंतु तारकासुर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह अपनी पूरी शक्ति के साथ फिर उठकर खड़ा हो गया। तब उसने अपनी प्रचंड शक्ति हाथ में लेकर भगवान विष्णु को ललकारा और उन्हें अपने भीषण प्रहार से घायल कर दिया। विष्णु जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वहां का यह दृश्य देखकर सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। सब अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगे। सारी सेना तितर बितर होने लगी। यह देख वीरभद्र ने तारकासुर पर आक्रमण किया। उसने त्रिशूल उठाया और तारकासुर पर वार किया, जिससे तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा। किंतु उसी क्षण उठकर उसने वीरभद्र को अपनी शक्ति से घायल करके मूर्छित कर दिया और जोर जोर से हंसने लगा। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि तारकासुर के इस प्रकार के व्यवहार से कुमार कार्तिकेय को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने पिता शिवजी का स्मरण किया
और अपने गणों के साथ तारकासुर को मारने के लिए आगे बढ़े। यह देखकर देवताओं में उत्साह आ गया और वे कार्तिकेय की जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनियों ने भी कार्तिकेय की स्तुति की। इसके बाद तारकासुर और कार्तिकेय के बीच एक बहुत भयानक युद्ध हुआ। दोनों महाबली एक दूसरे पर जोरदार प्रहार कर रहे थे, कई तरह के दांव पेंच और मंत्रों का इस्तेमाल कर रहे थे। दोनों अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे और दोनों घायल हो रहे थे। यह भीषण युद्ध इतना भयानक था कि देवता और गंधर्व भी इसे देखने लगे। हवा रुक गई, सूर्य की किरणें ठहर गईं और सभी पर्वत डर गए। वे शिव पार्वती के पुत्र की रक्षा के लिए तुरंत वहां आ गए। यह देखकर कार्तिकेय बोले, हे पर्वतों, चिंता मत करो। आज मैं इस पापी तारकासुर को सबके सामने मारकर सबको भय से मुक्ति दिलाऊंगा। जब कार्तिकेय पर्वतों से बात कर रहे थे, तभी तारक ने अपनी शक्ति से उन पर हमला कर दिया। उस प्रहार से कार्तिकेय जमीन पर गिर पड़े, लेकिन अगले ही पल पूरी शक्ति से उठ खड़े हुए और लड़ने के लिए तैयार हो गए। कार्तिकेय ने मन ही मन अपने माता पिता पार्वती और शिव को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। फिर उन्होंने अपनी प्रबल शक्ति से तारकासुर की छाती पर जोरदार वार किया। उसकी चोट से तारकासुर का शरीर फट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। देखते ही देखते वह महाबली असुर पल भर में ढेर हो गया। महाबली तारकासुर के मारे जाते ही चारों ओर कार्तिकेय की जय जयकार गूंज उठी। तारकासुर के वध से सभी देवता बहुत खुश हुए। अपने राजा तारकासुर को मरा जानकर असुरों की विशाल सेना में हाहाकार मच गया। सभी असुर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। देवताओं ने मिलकर सभी असुरों को मार गिराया। कुछ असुर डरकर मैदान छोड़कर भाग गए और बहुत से दैत्य व राक्षस हाथ जोड़कर कुमार कार्तिकेय की शरण में आ गए और क्षमा मांगने लगे। तब कुमार ने प्यार से उन्हें क्षमा कर दिया और उन दानवों को पाताल लोक में हमेशा के लिए चले जाने का आदेश दिया। इस प्रकार तारकासुर के मारे जाने पर उसकी सारी सेना पल भर में नष्ट हो गई। यह देखकर इंद्र सहित सभी देवताओं और संसार के प्राणियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पूरा त्रिलोक आनंद में डूब गया। जैसे ही कुमार कार्तिकेय की विजय का समाचार भगवान शिव पार्वती के पास पहुंचा, वे तुरंत अपने गणों के साथ युद्ध स्थल पर पहुंचे। देवी पार्वती ने अपने प्यारे पुत्र को गले लगा लिया और अपनी गोद में बिठाकर बहुत देर तक उसे चूमती रही। तभी वहां पर्वतराज हिमालय भी पहुंच गए और उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती, भगवान शिव और कार्तिकेय की स्तुति की। चारों दिशाओं से उन पर फूलों की वर्षा होने लगी। मंगल ध्वनि हर ओर गूंजने लगी। हर तरफ उनकी ही जय जयकार हो रही थी। देवताओं के स्वामी इंद्र ने अपने साथी देवताओं के साथ कुमार कार्तिकेय की हाथ जोड़कर स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को साथ लेकर शिवगणों सहित कैलाश पर्वत पर लौट गए। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि जब तारकासुर कुमार कार्तिकेय द्वारा मारा गया तो सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और आम लोगों में खुशी छा गई। सभी देवताओं ने कार्तिकेय की भक्ति भाव से स्तुति की। तभी क्रौंच नामक एक पर्वत दुखी होकर कार्तिकेय के पास आया। उसे बाणासुर नामक दैत्य ने सता रखा था। उसने हाथ जोड़कर कार्तिकेय की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, बाणासुर मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, आप उससे मेरी रक्षा कीजिए। कार्तिकेय क्रौंच की स्तुति से प्रसन्न हुए और उसे सांत्वना दी। जब क्रौंच शांत हो गए तो कुमार कार्तिकेय ने उन्हें उनके दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव का स्मरण करके अपनी अद्भुत शक्ति से एक अनोखी शक्ति छोड़ी। इस शक्ति का प्रयोग उन्होंने उस दुष्ट राक्षस बाणासुर पर किया था। वह शक्ति दैत्यराज बाणासुर को भस्म करके तुरंत कार्तिकेय के पास लौट आई। शक्ति के वापस आने पर उन्होंने क्रौंच से कहा, हे पर्वतराज क्रौंच, अब तुम्हें बाणासुर नामक दैत्य से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बाणासुर को मारकर तुम्हारी यह परेशानी हमेशा के लिए हल कर दी है। अब तुम निर्भय होकर खुशी से अपने घर जाओ। बाणासुर के भय से मुक्ति का समाचार पाकर क्रौंच बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भक्ति भाव से कार्तिकेय की स्तुति की। फिर उनसे विदा लेकर अपने स्थान पर चले गए। वहां पहुंचकर क्रौंच ने अपने स्वामी कार्तिकेय को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के 3 शिवलिंगों की स्थापना की, प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर। ये तीनों शिवलिंग विश्व प्रसिद्ध हैं, सिद्धिदायक हैं और 16 महान ज्योतिर्लिंगों में शामिल हैं। क्रौंच के अपने स्थान पर लौट जाने के बाद देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कुमार कार्तिकेय से कहा, कुमार, देवताओं द्वारा आपको शिव पार्वती की आज्ञा से यहां महाबली तारकासुर का वध करने के लिए लाया गया था। यह जरूरी काम पूरा हो चुका है।
अतः अब आपको कैलाश पर्वत पर लौट जाना चाहिए। गुरु बृहस्पति की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी प्रलंबासुर नामक दैत्य ने बहुत उपद्रव मचाना शुरू कर दिया और लोगों को कष्ट देने लगा। तब शेष जी के पुत्र कुमुद दुखी होकर कुमार कार्तिकेय के पास आए। वहां आकर कुमुद ने कार्तिकेय की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं। हे गिरिजापुत्र, मुझे प्रलंबासुर की प्रताड़ना से मुक्ति दिलाइए। तब कुमार कार्तिकेय ने प्रसन्नता पूर्वक कुमुद को प्रलंबासुर द्वारा दिए गए कष्टों से मुक्ति दिलाने हेतु अपनी शक्ति द्वारा उसका भी संहार कर दिया। उस प्रलंबासुर को उसके साथियों सहित मरा जानकर कुमुद ने कार्तिकेय की बहुत स्तुति की और अपने निवास स्थान पाताल को चला गया। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि जब कार्तिकेय ने बाणासुर और प्रलंबासुर को मार दिया तो सभी देवताओं ने खुशी से कार्तिकेय की स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे देव, हम राक्षस राज तारक का वध करने वाले आपको नमस्कार करते हैं। हे शंकर नंदन, हे गिरिजापुत्र, आपने बाणासुर और प्रलंबासुर को मारकर इस त्रिलोक के संकटों को दूर किया है। आपकी भक्ति पवित्र है और आपका स्वरूप विघ्नों का नाश कर अभय प्रदान करने वाला है। हम सब शुद्ध मन से आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारी इस स्तुति को स्वीकार करें। कुमार, हम आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार हमेशा हमारे कष्टों और संकटों को दूर करने में हमारी सहायता करेंगे। देवताओं द्वारा की गई इस अद्वितीय स्तुति को सुनकर कुमार कार्तिकेय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी देवताओं को खुशी से उत्तम वरदान दिए और भविष्य में हमेशा सहायता करने का वचन दिया। पर्वतों द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर कार्तिकेय बोले, हे पर्वतों, आप सदा से उत्तम और श्रेष्ठ हैं। आज से आप सभी साधु संतों और तपस्या करने वाले साधकों द्वारा पूजनीय होंगे। पर्वतों में श्रेष्ठ मेरे नाना हिमालय इन ज्ञानियों और तपस्वियों के लिए फल देने वाले सिद्ध होंगे। श्री हरि विष्णु बोले, हे कुमार, महाबली तारक का वध करके आपने इस पूरे जगत को सुखी कर दिया है। अब आप अपना पुत्र होने का कर्तव्य भी निभाएं। अब आपको अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए उनके पास कैलाश पर्वत पर जाना चाहिए। तत्पश्चात कुमार सभी देवताओं के साथ दिव्य विमान में बैठकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वे सब आनंद ध्वनि करते हुए भगवान शिव के पास पहुंचे। विष्णु जी सहित सभी देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। कुमार कार्तिकेय ने भी अपने माता पिता को सेवा भाव से प्रणाम किया। भगवान शिव ने प्रसन्नता से अपने पुत्र का मुंह चूमा और बहुत स्नेह किया। देवी पार्वती ने कुमार को अपनी गोद में बिठाकर खूब चूमा। यह देखकर सभी देवता आनंद में मग्न होकर शिव पार्वती और कार्तिकेय की जय जयकार करने लगे। तत्पश्चात सभी देवताओं सहित श्री हरि विष्णु और मैंने देवाधिदेव शिवजी से जाने की आज्ञा मांगी और अपने अपने लोक को चले गए। तब भगवान शिव अपनी प्राण प्रिया देवी पार्वती और पुत्र कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक कैलाश पर रहने लगे। सूत जी कहते हैं कि कुमार कार्तिकेय का अद्भुत चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से बोले, हे विधाता, आप ज्ञान के अथाह सागर हैं और भगवान शिव के बारे में सब कुछ जानते हैं। आपने शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय के अमृतमय चरित्र को सुनाकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान, अब मैं विघ्न विनाशक श्री गणेश के बारे में जानना चाहता हूं। उनके दिव्य चरित्र, उनकी उत्पत्ति के विषय में सब कुछ विस्तार से बताकर मुझे धन्य कीजिए। नारद जी के ये उत्तम वचन सुनकर ब्रह्मा जी खुशी से बोले, नारद, तुम गणेश की उत्पत्ति की कथा सुनना चाहते हो, इसलिए तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं तुम्हें उनके जन्म के विषय में बताता हूं। एक बार की बात है, देवी पार्वती की दो सखियां जया और विजया, जो हमेशा उनके पास रहती थी, उनके पास आईं और बोली, हे सखी, यहां कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के असंख्य गण हैं। वे हमेशा भगवान शिव की आज्ञा का खुशी से पालन करते हैं। वे हमेशा भगवान शिव की आज्ञा को ही सबसे ऊपर मानते हैं। इसीलिए आपको भी अपने लिए किसी एक ऐसे खास गण की रचना करनी चाहिए जिसके लिए आपकी ही आज्ञा सर्वोच्च हो और वह किसी और के सामने न झुके। अपनी सखियों की बात सुनकर पार्वती को एक बार तो अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल वे बोली, भला मुझ में और मेरे पति में क्या भेद है? हम दोनों एक ही हैं और सभी शिवगण मुझ में और शिवजी में कोई अंतर नहीं समझते। वे हम दोनों की ही आज्ञाओं का हमेशा पालन करते हैं। पार्वती जी के ये वचन सुनकर उनकी सखियाओं आगे कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। एक दिन की बात है, देवी पार्वती अपने कक्ष में स्नान कर रही थी।
उन्होंने नंदी को द्वारपाल बनाकर द्वार पर बैठाया था। तभी कक्ष में भगवान शिव का प्रवेश हो गया, क्योंकि नंदी अपने आराध्य शिव को अंदर आने से रोक न पाए। देवी पार्वती को उस समय बड़ी शर्म महसूस हुई। इस घटना के बाद पार्वती को अपनी सखियों द्वारा दिए गए सुझाव की याद आई। तब उन्होंने सोचा कि मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो कार्यकुशल हो और मेरी आज्ञा का हमेशा पालन करे, अपने कर्तव्य से कभी भी विचलित ना हो। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने शरीर के मैल से शुभ लक्षणों वाले उत्तम बालक की रचना की। वह बालक शोभायमान, महाबली, पराक्रमी और सुंदर था। पार्वती जी ने उसे सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाकर उसे अनेक आशीर्वाद दिए। पार्वती ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश है। पार्वती जी के ये वचन सुनकर वह तेजस्वी बालक गणेश बोला, हे माता, हे जननी, आज आपने मुझे इस जगत में उत्पन्न किया है। आज से मैं आपका पुत्र हूं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। मेरे लिए अब क्या कार्य है बताइए, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। तब देवी पार्वती बोली, हे पुत्र गणेश, आज से तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। मेरी यह आज्ञा है कि मेरे महल में कोई मेरी अनुमति के बिना प्रवेश न करे। कोई कितना भी हट क्यों न करे, तुम उसे अंदर नहीं आने देना। यह कहकर पार्वती ने एक छड़ी गणेश के हाथ में पकड़ा दी और प्यार से उनका मुंह चूमकर अंदर स्नान करने के लिए चली गई। गणेश सावधानी से हाथ में छड़ी लेकर महल के द्वार पर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती से मिलने की इच्छा लेकर महल में आ गए। जब वे द्वार पर पहुंचे तो गणेश ने उनसे कहा, हे देव, इस समय मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, अतः आप यहां से चले जाइए तथा बाद में आए। ये कहकर उन्होंने भगवान शिव के सामने छड़ी अड़ा दी। चूंकि गणेश जी ने भगवान शिव को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वे उन्हें पहचान नहीं सके। यह देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और वे बोले, ओ मूर्ख, तू मुझको अंदर जाने से रोक रहा है। तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं? मैं शिव हूं। मैं ही पार्वती का पति हूं और अपने ही घर में जा रहा हूं। यह कहकर जैसे ही भगवान शिव आगे बढ़े, गणेश जी ने उन पर छड़ी से प्रहार कर दिया। यह देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को गणेश को वहां से हटाने की आज्ञा दी और स्वयं बाहर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि शिवगण अपने प्रभु भगवान शिव की आज्ञा पाकर द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल बने श्री गणेश को वहां से हट जाने के लिए कहा। परंतु जब गणेश ने हटने से साफ इनकार कर दिया और शिवगणों को डांटा, तो वे भी गणेश से लड़ने लगे और बोले, ओ मूर्ख बालक, अगर तू अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है तो अभी और इसी वक्त महल के द्वार को छोड़कर यहां से चला जा, वरना दंड पाने के लिए तैयार हो जा। यह देखकर गणेश को क्रोध आ गया और वे कठोरतापूर्वक शिवगणों से बोले कि तुम इसी समय यहां से दूर चले जाओ, वरना मेरे क्रोध को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। गणेश की ये बातें सुनकर शिवगण हंसने लगे। फिर द्वारपाल श्री गणेश को डांटते हुए बोले, मूर्ख, हम भगवान शिव के गण हैं और उनकी आज्ञा से ही तुम्हें यहां से हटने के लिए कह रहे हैं। अब तक तुम्हें बालक समझकर हम छोड़ रहे थे, परंतु तुम तो बहुत ही हठी बालक हो, जो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। अभी भी कहते हैं कि जल्दी ही यहां से हट जाओ, वरना मार दिए जाओगे। शिवगणों के इन वाक्यों को सुनकर गणेश जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने शिवगणों को डांटा और धमकाकर वहां से भगा दिया। उनके इस प्रकार डांटने से शिवगण भयभीत होकर वहां से भागकर भगवान शिव के पास वापस आ गए। वहां जाकर उन शिवगणों ने अपने स्वामी भगवान शिव को जाकर सारी बातें बता दी। ये सुनकर भगवान शिव ने क्रोधित होकर श्री गणेश को द्वार से हटाने का आदेश अपने गणों को दिया। शिवगण फिर से द्वार पर पहुंचे और गणेश को हटने के लिए कहने लगे, परंतु गणेश ने वहां से हटने से साफ इनकार कर दिया। गणेश निर्भय होकर उन गणों से बोले, मैं पार्वती का पुत्र हूं और तुम भगवान शिव के गण हो। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तुम शिव जी की आज्ञा मानकर मुझे द्वार से हटाना चाहते हो, परंतु मैं अपनी माता की आज्ञा मानते हुए उनकी बिना आज्ञा प्राप्त किए किसी को भी इस द्वार से प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दे सकता। अतः मुझसे बार बार द्वार से हटने के लिए न कहो और जाकर अपने आराध्य स्वामी को इसकी सूचना दे दो। तब शिवगण भगवान शिव के पास गए और उन्हें सब बातों से अवगत करा दिया। भगवान शिव तो महान लीलाधारी हैं, उनकी बातों को समझ पाना अत्यंत कठिन है। यह सुनकर उन्होंने अपने गणों से कहा कि वह छोटा सा बालक अकेला तुम्हें डरा रहा है और तुम इतनी अधिक संख्या में होकर भी उससे डर रहे हो। जाओ
जाकर उससे युद्ध करो और उसे बंदी बनाकर द्वार के सामने से हटाकर ही मेरे सामने आना। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि जब भगवान शिव ने इस प्रकार अपने गणों को आज्ञा दी कि वे द्वार पर खड़े उस गण को किसी भी प्रकार से हटा दें, तब शिवगण निडर होकर फिर से महल के द्वार पर आ खड़े हुए। उन्हें देखकर गणेश जी हंसने लगे और बोले कि तुम फिर से आ गए। तुम्हें मैंने अभी समझाया था कि मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं। मेरी माता पार्वती ने मुझे इसीलिए ही उत्पन्न किया है ताकि मैं उनकी हर आज्ञा का पालन कर सकूं। मेरे लिए उनकी आज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरे वश में नहीं है। तुम ऐसे ही बार बार मुझे परेशान करने के लिए यहां आ रहे हो। तब शिवगण बोले, अरे मूर्ख, अब की बार हम तुमसे विनम्रता से कहने नहीं आए हैं, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब हम तुम्हें तुम्हारी ढिठाई के लिए दंड देने आए हैं। ये कहकर सभी शिवगण, जो विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस थे, गणेश पर टूट पड़े। गणेश और शिवगणों में बहुत भयानक युद्ध होने लगा, परंतु गणेश के साहस और पराक्रम को देखकर सभी शिवगणों के होश उड़ गए। शिवजी का कोई भी गण गणेश को हरा नहीं सका। गणेश ने अकेले ही अनेकों शिवगणों को मारकर घायल कर दिया और वहां से भागने को मजबूर कर दिया। तत्पश्चात वे फिर से महल के द्वार पर डटकर खड़े हो गए। तब सभी शिवगण घायल अवस्था में शिवजी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बातें बता दी। हे नारद, तभी मैं और श्रीहरि भी भगवान शिव के दर्शनों के लिए कैलाश पर पहुंचे। वहां हमने भगवान शिव को इस प्रकार चिंतित देखकर उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब शिवजी ने कहा, हे विधाता, हे विष्णु, मेरे महल के द्वार पर एक बालक हाथ में छड़ी लेकर खड़ा है और वह मुझे महल के भीतर नहीं जाने दे रहा है। अतः मैं यहां खड़ा हूं। उसने मेरे गणों को भी मार पीट कर वहां से भगा दिया है। ब्रह्मा जी, आप जाकर उस बालक को समझाएं। तब मैं भगवान शिव की आज्ञा से गणेश को समझाने के लिए गया। मुझे वहां आया देखकर गणेश जी का क्रोध और बढ़ गया और वे मुझे मारने के लिए दौड़े। उन्होंने मेरी दाढ़ी मूंछें नोच डाली और मेरे साथ गए गणों को प्रताड़ित करने लगे। ये देखकर मैं वहां से लौट आया। भगवान शिव को मैंने सारी घटना बता दी। यह सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया। तब शिवजी ने इंद्र सहित सभी देवताओं, भूतों, प्रेतों को गणेश जी को द्वार से हटाने के लिए भेजा, परंतु यह सब व्यर्थ हो गया। गणेश ने सबको मार पीट कर वहां से भगा दिया। उस छोटे से बालक ने देवताओं की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए। जब इस बात की सूचना महादेव जी को मिली तो वे बहुत क्रोधित हुए और स्वयं ही गणेश को दंडित करने के लिए आगे बढ़े। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि जब सभी शिवगण, देवता और भूत प्रेत उस बालक द्वारा परास्त हो गए तो स्वयं भगवान शिव उस बालक को दंड देने के लिए चल दिए। वहां गणेश ने अपनी माता के चरणों का स्मरण करके भगवान शिव से युद्ध करना आरंभ किया। एक छोटे से बालक को इस प्रकार निडरता पूर्वक युद्ध करते देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। इतना वीर, पराक्रमी और साहसी बालक देखकर शिवजी को एक पल के लिए अच्छा लगा, परंतु तभी अगले पल उन्हें उस बालक की ढिठाई की याद आ गई। उस बालक ने उनके प्रिय भक्तों और गणों सहित देवराज इंद्र और मुझे भी प्रताड़ित किया था। भगवान शिव क्रोध के वशीभूत होकर गणेश से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने हाथ में धनुष उठा लिया। भगवान शिव को इस प्रकार अपने निकट आते देखकर गणेश ने अपनी माता पार्वती का स्मरण करके भगवान शिव पर अपनी शक्ति से प्रहार कर दिया। गणेश के प्रहार से शिवजी के हाथ का धनुष टूटकर गिर गया। तब उन्होंने पिनाक, शिव का धनुष, उठा लिया, परंतु गणेश ने उसे भी गिरा दिया। यह देखकर शिवजी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने त्रिशूल उठा लिया। अब तो गणेश और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के बीच अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव तो सर्वेश्वर है, सभी देवताओं में श्रेष्ठ और लीलाधारी हैं। उनकी माया को समझ पाना हर किसी के वश की बात नहीं है। वे महान वीर और पराक्रमी हैं। उनकी शक्ति को चुनौती देना स्वयं अपनी मृत्यु को बुलावा देने जैसा है। परंतु गणेश भी यह न समझ सके। अपनी माता का आशीर्वाद पाकर गणेश ने खुद को अजेय जानकर पूरे पराक्रम से युद्ध किया। दोनों में भीषण युद्ध चलता रहा। सभी देवताओं और शिव गणों के साथ मैं भी उनका वह युद्ध विस्मित होकर देखता रहा। जब गणेश किसी भी तरह से अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार न हुए तो भगवान शिव के क्रोध की सारी सीमाएं टूट गईं और उन्होंने अपने त्रिशूल से श्री गणेश का सिर काट दिया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर देवी पार्वती के प्रिय पुत्र गणेश का सिर काट दिया तब फिर क्या हुआ?
जब देवी पार्वती को गणेश की मृत्यु की सूचना मिली तो उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी, कृपा करके मुझे आगे की कहानी बताई। नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, नारद, जैसे ही भगवान शिव ने क्रोधवश उस बालक का सिर काटकर उसे मार डाला, वैसे ही वहां खड़े सभी शिवगणों की खुशी देखते ही बनती थी। उन सभी ने खुश होकर गाजे बाजे बजाए और वहां बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। सब मस्त होकर नाचने लगे। भगवान शिव की चारों ओर जय जयकार होने लगी। दूसरी ओर जब पार्वती स्नान कर चुकी थी तो उन्होंने अपनी सखी को बाहर भेजा कि वह गणेश को अंदर बुला ले। और जब वह बाहर गई तो उसने वहां का जो हाल देखा उसे देखकर भयभीत हो गई। गणेश का सिर कटा हुआ अलग पड़ा था और धड़ अलग। सब देवता और शिवगण प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे थे। यह दृश्य देखकर पार्वती की वह सखी भागी भागी भीतर गई और जाकर पार्वती को इन सब बातों से अवगत कराया। अपने पुत्र गणेश की मृत्यु का समाचार पाते ही देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने रोना आरंभ कर दिया। रोते बिलखते हुए कहती, हाय, मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मैं तो अपने पुत्र की रक्षा भी न कर सकी। सभी देवताओं और शिवगणों ने मिलकर मेरे प्यारे पुत्र को मार डाला। अब मैं भी अपने पुत्र का संहार करने वालों का विनाश करके रहूंगी। मैं प्रलय मचा दूंगी। यह कहकर उन्होंने 100,000 शक्तियों की रचना कर दी और देखते ही देखते वहां मां जगदंबा की विशाल सेना इकट्ठी हो गई। वे शक्तियां प्रकट होते ही हाथ जोड़कर पार्वती को प्रणाम करते हुए बोली, हे माता, हे देवी, हम सबको इस प्रकार प्रकट करने का क्या कारण है? हमें आज्ञा दीजिए कि हम क्या करें। तब क्रोध से लाल देवी पार्वती बोली, तुम सब जाकर मेरे पुत्र का वध करने वालों का नाश कर दो। तुम देवसेना में प्रलय मचा दो। आज्ञा पाते ही देवी पार्वती की वह शक्तिशाली सेना वहां से चली गई। बाहर जाकर उसने देवताओं और शिवगणों पर आक्रमण कर दिया। वे क्रोधित देवियाओं किसी देवताओं को पकड़ पकड़कर अपने मुंह में डाल लेती तो किसी पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करती। इस प्रकार उन्होंने वहां बहुत आतंक मचाया। वहां चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां भागने लगे। ये नजारा देखकर भगवान शिव, मैं और श्री हरि विष्णु बहुत चिंतित हुए। हमने सोचा कि अगर इन दैवीय शक्तियों को न रोका गया तो पल भर में ही देवताओं का अंत हो जाएगा। इस धरती पर प्रलय आ जाएगी। सब सोचने लगे कि इस विनाश लीला को कैसे रोका जा सकता है। नारद, उसी समय तुम आकर कहने लगे कि इस संहार को देवी पार्वती ही रोक सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया जाए और किसी भी तरह उनके क्रोध को शांत किया जाए। सभी देवताओं को तुम्हारा यह विचार बहुत पसंद आया, परंतु देवी पार्वती के गुस्से से सभी घबरा रहे थे। उनके सामने जाने का साहस किसी में भी नहीं था। सबने तुम्हें आगे कर दिया। हम सब महल के भीतर पार्वती के पास गए। सभी देवता मिलकर देवी की स्तुति करने लगे और बोले, हे जगदम्बे, हे चंडिके, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। आप आदिशक्ति हैं, आप परम शक्तिशाली हैं। आपने ही इस जगत की रचना की है। आप ही प्रकृति हैं। आप प्रसन्न होने पर मनोकामनाएं पूरी करती हैं, जबकि क्रोधित होने पर सब कुछ छीन लेती है। हे देवी, हम सब अपने अपराध के लिए आपसे क्षमा याचना करते हैं। हम सबके अपराध को क्षमा कर दो और अपने क्रोध को शांत करो। हे महामाँ, हम तुम्हारे चरणों में अपना सिर झुकाते हैं। हे माता, हम पर अपनी कृपा दृष्टि करो। हे परमेश्वरी, सब कुछ भूलकर प्रसन्न हो जाओ और भयानक रक्तपात को रोक दो। इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर देवी चुप रही। कुछ समय सोचकर बोली, हे देवताओं, वैसे तो तुम्हारा अपराध पूरी तरह अक्षम्य है, फिर भी तुम्हारी क्षमा याचना को मैं सिर्फ एक शर्त पर स्वीकार कर सकती हूं। यदि मेरा पुत्र गणेश पहले की तरह जीवित हो जाए तो मैं तुम सबको क्षमा कर दूंगी। यह सुनकर सब देवता चुप हो गए, क्योंकि यह तो असंभव कार्य था। फिर सभी देवता हाथ जोड़कर करुण अवस्था में भगवान शिव के सामने खड़े हो गए और बोले, भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव ने देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाए और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर काट कर ले आए। तब उसका सिर हम गणेश के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर देंगे। देवता उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहां सबसे पहले उन्हें एक दांत वाला हाथी मिला। वे उसका सिर काट कर ले आए। वहां महल के द्वार पर वापस आकर उन्होंने गणेश के धड़ को धो पोंछकर साफ किया और उसकी पूजा की। तब उसमें हाथी का सिर लगा दिया। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए मंत्रों से अभिमंत्रित जल गणेश के मृत शरीर पर छिड़का
जल के छींटे पड़ते ही भगवान शिव की कृपा से वह बालक ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे अभी अभी नींद से जागा हो। वह बालक अब हाथी का मुख लग जाने से गजमुखी हो गया था, परंतु फिर भी बहुत सुंदर और दिव्य लग रहा था। रक्तवर्ण लाल रंग का वह बालक अद्भुत शोभा से प्रकाशित हो रहा था। जब भगवान शिव की कृपा से पार्वती पुत्र गणेश जीवित हो गए तो सभी देवता और शिवगण अत्यंत प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। उनका सारा दुख पल भर में ही दूर हो गया। देवी पार्वती अपने प्रिय पुत्र गणेश को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उनका क्रोध भी शांत हो गया था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे विधाता, जब भगवान शिव की कृपा से पार्वती पुत्र गणेश फिर से जीवित हो गए तब वहां क्या हुआ? जीवित होकर उन्होंने क्या कहा? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्रीहरि विष्णु ने हाथी का मस्तक गणेश के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर दिया तब यह देखकर देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने गणेश को बाहों में भरकर गले से लगा लिया और उसे चूमने लगी। फिर उन्होंने गणेश को सुंदर और मनोहर वस्त्रों एवं रत्न जड़ित आभूषणों से सजाया। अनेक सिद्धियों एवं मंत्रों से विधिपूर्वक अपने पुत्र का पूजन करने के बाद कल्याणमयी पार्वती ने गणेश के सिर पर हाथ रखकर वरदान देते हुए कहा, ऐ मेरे प्यारे पुत्र गणेश, तुझे तेरी माता की आज्ञा से बहुत कष्ट सहना पड़ा, परंतु आज के बाद तुझे कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। सभी देवता तुझे पूजेंगे। पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी रंग की आभा है, इसलिए तुम्हारा पूजन सदैव सिंदूर से किया जाएगा। जो भी सिद्धियों और मनोकामनाओं को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा पूजन सिंदूर से करेगा, उसके काम में आने वाली सभी बाधाएं और विघ्न दूर हो जाएंगे। इस प्रकार जब देवी पार्वती ने गणेश पर अपने आशीर्वादों की वर्षा की तब भगवान शिव भी प्रसन्नतापूर्वक गणेश के सिर पर हाथ फेरने लगे। माता पार्वती ने प्रसन्नतापूर्वक पहले भगवान शिव को देखा, फिर श्री गणेश को संबोधित करती हुई बोली, पुत्र, यही तुम्हारे पिता भगवान शिव हैं। तब गणेश जी तुरंत उठ खड़े हुए और भगवान शिव के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। गणेश ने कहा, हे पिताजी, मैं अज्ञानतावश आपको पहचान नहीं सका, इसी कारण मैंने आपको घर के भीतर नहीं जाने दिया था। हे प्रभु, आप मेरी इस मूर्खता को कृपा करके क्षमा कर दें। अपने पुत्र गणेश को इस प्रकार क्षमा याचना करते देखकर भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें क्षमा कर दिया। तब मैं, विष्णु जी और शिव जी त्रिदेवों ने कहा, जिस प्रकार इस संसार में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी प्रकार गणेश भी सभी के द्वारा पूज्य होंगे। किसी भी शुभ कार्य में सर्वप्रथम गणेश का पूजन किया जाएगा, तत्पश्चात हम सबका। यदि ऐसा न किया गया तो पूजा सफल नहीं मानी जाएगी तथा पूजा का फल भी नहीं मिलेगा। तब शिवजी ने सभी मांगलिक पूजन वस्तुएं मंगाकर गणेश का पूजन किया। उसके बाद मैंने विष्णु जी, पार्वती और अन्य देवताओं ने भी उनकी विधि विधान से पूजा की। उसके उपरांत सभी देवताओं ने उन्हें यथा योग्य वरदान प्रदान किए। उसी दिन से गणेश जी को अग्र पूजा, सबसे पहले पूजा का आशीर्वाद मिला। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि जब गणेश जी जीवित हो गए तो चारों ओर आनंद छा गया। सभी बहुत प्रसन्न थे। सभी देवता उन्हें विभिन्न प्रकार के वरदान प्रदान कर रहे थे। तब ईश्वरों के ईश्वर महादेव जी भी गणेश पर अपनी विशेष कृपा करते हुए बोले, हे गिरिजानंदन, तुम मेरे दूसरे पुत्र हो। तुम्हें न पहचानने के कारण तुम्हारा यहां अपमान हुआ है, इसलिए मेरे भक्तों ने तुम पर आक्रमण किया, परंतु आज से कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। तुम सभी के पूजनीय और वंदनीय होगे। तुम साक्षात जगदम्बा के तेज से उत्पन्न होने के कारण परम तेजस्वी और पराक्रमी हो। तुम्हारी वीरता और साहस का लोहा इस संसार में हर प्राणी मानेगा। आज से तुम मेरे सभी शिवगणों के अध्यक्ष हो। ये सभी तुम्हारे आदेशों का ही पालन करेंगे। आज से तुम गणपति नाम से भी जाने जाओगे। यह कहकर सर्वेश्वर भगवान शिव 2 पल के लिए मौन हुए, फिर बोले, हे गणपति, तुम्हारा जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को देवी पार्वती के निर्मल हृदय से चंद्रमा के उदय के समय हुआ है। इसलिए आज से इस दिन जो भी पूरी भक्ति भावना से तुम्हारा स्मरण करके व्रत करेगा, उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके व्रत रखें। धातु, मूंगे या मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी स्थापना करें। तत्पश्चात मूर्ति की दिव्य गंधों, चंदन एवं सुगंधित फूलों से पूजा करें। रात्रि में 12 अंगुल लंबी 3 गांठ वाली 101 दूर्वाओं से पूजन करना चाहिए।
उसके बाद धूप दीप भोग तांबूल अर्घ्य देकर गणेश जी की पूजा करें। बाद में बाल चंद्रमा का पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराएं। स्वयं बिना नमक का ही खाना खाएं। इस प्रकार इस उत्तम गणेश चतुर्थी व्रत को करें। जब व्रत करते करते 1 वर्ष पूरा हो जाए तब भक्ति भावना से इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। व्रत का उद्यापन करते समय पहले से स्थापित कलश के ऊपर गणेश की मूर्ति रखें। वेदी तैयार कर उस पर अष्टदल कमल बनाकर हवन करें। तत्पश्चात मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों व 2 बालकों को बिठाकर उनकी विधि विधान से पूजा करें। फिर उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराएं। पूरी रात उनका भक्ति भाव से जागरण करें। सुबह होने पर गणेश जी का पुनः पूजन करें। पूजन करने के पश्चात उनका विसर्जन कर दें। फिर बालकों से आशीर्वाद लेकर उनसे स्वस्ति वाचन कराएं और व्रत को पूर्ण करने हेतु श्री गणेश को पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करें। हे गणेश, इस प्रकार जो श्रद्धा पूर्वक उत्तम भक्ति भाव के साथ तुम्हारी शरण में आएगा और तुम्हें रोज पूजेगा, उसके सभी कार्य सफल हो जाएंगे तथा उसे सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। गणेश का पूजन सच्चे मन से सिंदूर, चंदन, चावल और केतकी के फूलों से करने वाले के सभी विघ्नों और क्लेशों का नाश हो जाएगा। उस मनुष्य के अभीष्ट कार्य अवश्य ही सिद्ध होंगे। यह गणेश चतुर्थी व्रत सभी स्त्री एवं पुरुषों के लिए श्रेष्ठ है। विशेषतः जो मनुष्य उन्नति की इच्छा रखते हैं उन्हें उत्तम भक्ति भावना से इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले मनुष्य की सभी इच्छाएं और कामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को इस श्रेष्ठ व्रत को पूरा करना चाहिए तथा सदैव तुम्हारी भक्ति भाव से आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को सभी मनुष्यों तथा देवताओं द्वारा पूजित होने का उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उनके आनंद की कोई सीमा न रही। वे सभी भक्ति रस में डूबकर शिव पार्वती पुत्र गणपति की आराधना करने लगे। यह देखकर देवी पार्वती की खुशी की कोई सीमा न रही। वे देवताओं को अपने पुत्र गणेश का पूजन करते देख मन ही मन भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए उनका धन्यवाद करने लगी। उनका सारा क्रोध पल भर में ही शांत हो गया था। उस समय सभी दिशाओं में सुमधुर दुंदुभियां बजने लगी। अप्सराएं खुशी से नृत्य करने लगी। सुंदर मंगल गान होने लगे तथा श्री गणेश जी पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अपने पुत्र को गणाधीश बनाए जाने पर माता पार्वती फूली नहीं समा रही थी। उस समय चारों ओर उत्सव होने लगा। तत्पश्चात उस समय वहां उपस्थित समस्त देवता और ऋषि मुनि उस स्थान के निकट गए जहां भगवान शिव और देवी पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ विराजमान थे। देवताओं और ऋषियों ने भक्ति भावना से उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। फिर शिवजी से विदा लेकर सब अपने अपने धामों को चले गए। फिर मैं और श्रीहरि भी उनसे विदा लेकर अपने लोकों को लौट गए। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से सावधान होकर इस परम मंगलकारी कथा को सुनता है वह सभी मंगलों का भागीदार हो जाता है। यह गणेश चतुर्थी व्रत की उत्तम कथा पुत्रहीनों को पुत्र, निर्धनों को धन, रोगियों को आरोग्य, अभागों को सौभाग्य प्रदान करती है। जिस स्त्री का पति उसे छोड़कर चला गया हो, गणेश की आराधना के प्रभाव से पुनः उसके पास लौट आता है। दुखों और शोकों में डूबा मनुष्य इस उत्तम कथा को सुनकर शोक रहित होकर सुखी हो जाता है। जिस मनुष्य के घर में श्री गणेश की महिमा का वर्णन करने वाले उत्तम ग्रंथ रहते हैं उस घर में सदा मंगल होता है। श्री गणेश की कृपा अपने भक्तों पर सदा रहती है और वे अपने भक्तों के कार्य में आने वाले सभी विघ्नों का विनाश कर उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से गणेश के जन्म और उनके साहस की कथा सुनने के बाद पूछा कि गणेश को जीवन दान मिलने के बाद क्या हुआ। ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान शिव और पार्वती अपने दोनों बेटों गणेश और कार्तिकेय के साथ कैलाश पर खुशी खुशी रहने लगे। वे बेटों की लीलाएं देखकर बहुत खुश होते और उन्हें प्यार करते। गणेश और कार्तिकेय भी माता पिता की भक्ति से पूजा करते, जिससे शिव पार्वती बहुत प्रसन्न रहते। समय बीतता गया और दोनों बेटे बड़े हो गए, विवाह योग्य हो गए। एक दिन शिव पार्वती ने आपस में बात की कि अब बेटों की शादी कर देनी चाहिए। वे सोचने लगे कि पहले किसकी शादी करें। जब उन्होंने अपनी इच्छा बेटों को बताई तो दोनों विवाह के लिए तैयार हो गए। तब शिवजी ने कहा
तुम दोनों हमें प्यारे हो, पर हम असमंजस में हैं कि किसकी शादी पहले करें। इसलिए हमने एक उपाय सोचा है। तुम दोनों में से जो भी पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके लौट आएगा, उसका विवाह पहले होगा। अपने पिता की ये बात सुनकर कुमार कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। लेकिन श्री गणेश वहीं खड़े होकर सोचने लगे। फिर वे घर के अंदर गए, स्नान किया और वापस माता पिता के पास आकर बोले, आप दोनों इन आसनों पर बैठिए, मैं आप दोनों की परिक्रमा करना चाहता हूं। शिव पार्वती खुशी खुशी बैठ गए। गणेश ने उन्हें प्रणाम किया, विधि विधान से पूजा की और भक्ति भाव से उनकी 7 बार परिक्रमा की। 7 परिक्रमा करने के बाद गणेश हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, मैंने आपकी आज्ञा पूरी कर दी, अब जल्दी से मेरा विवाह करवाएं। शिव पार्वती ने कहा कि उन्होंने तो पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा था। इस पर गणेश बोले, आप दोनों तो बहुत बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं। मैं तो आपकी आज्ञा के अनुसार पृथ्वी की परिक्रमा एक बार नहीं बल्कि 7 बार कराया हूं। शिव पार्वती हैरान होकर बोले, पुत्र, तुम इतनी बड़ी पृथ्वी की परिक्रमा कब कराए? तुम तो कहीं गए भी नहीं। तब बुद्धिमान गणेश जी बोले, मैंने आप दोनों की पूजा करके आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली है। इस प्रकार मेरी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। वेदों में कहा गया है कि अपने माता पिता की श्रद्धा से पूजा करके उनकी परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा का ही पुण्य फल मिलता है। माता पिता के चरणों की धूल ही पुत्र के लिए महान तीर्थ है। गणेश जी के ये वचन सुनकर शिव पार्वती बहुत हैरान हुए। अपने पुत्र को वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता जानकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। मुस्कुराते हुए वे बोले, हे प्रिय पुत्र, तुम बलवान, साहसी और परम बुद्धिमान हो। यह सच है कि जिसके पास बुद्धि है वही सबसे बलशाली है। बिना बुद्धि के बल का कोई उपयोग नहीं। वेद शास्त्र और पुराण कहते हैं कि माता पिता का स्थान सबसे ऊपर है। उनके चरणों में ही स्वर्ग है। उनकी आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का धर्म है। उनकी परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा से भी बढ़कर है। अतः तुम्हारी बात पूरी तरह सच है। तुमने कार्तिकेय से पहले ही पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली है, इसलिए हम तुम्हारा विवाह सबसे पहले और जल्दी ही करेंगे। जब भगवान शिव और पार्वती ने गणेश की बात का समर्थन किया तो गणेश प्रसन्न हो गए और माता पिता को प्रणाम करके चले गए। महादेव और पार्वती सोचने लगे कि वधू कहां ढूंढे। तभी प्रजापति विश्वरूप कैलाश पर्वत पर आए। उन्होंने शिव पार्वती को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, मैं अपनी 2 पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। वे सुंदर और सभी गुणों से संपन्न हैं। मैं उनका विवाह आपके पुत्र से करना चाहता हूं। प्रजापति विश्वरूप के वचन सुनकर शिव पार्वती बहुत खुश हुए और उन्होंने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भगवान शिव पार्वती ने अपने प्रिय पुत्र गणेश का शुभ विवाह सिद्धि और बुद्धि के साथ धूमधाम से करवाया। इस शुभ अवसर पर सभी देवता खुशी खुशी शामिल हुए। उन्होंने गणेश और उनकी पत्नियों को ढेरों आशीर्वाद दिए और अपने अपने स्थान लौट गए। इसके बाद श्री गणेश अपनी दोनों पत्नियों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। काफी समय बाद उनके 2 पुत्र हुए। सिद्धि से उत्पन्न पुत्र का नाम शुभ और बुद्धि से उत्पन्न पुत्र का नाम लाभ रखा गया। इस प्रकार श्री गणेश अपनी दोनों पत्नियों और पुत्रों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। जब श्री गणेश को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए काफी समय बीत गया, तब कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके लौट आए। वे घर पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में उनकी भेंट नारद जी से हो गई। तब नारद जी ने कार्तिकेय से कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुमसे सौतेला व्यवहार किया है। तुम्हें पृथ्वी की परिक्रमा पर भेजकर तुम्हारे भाई गणेश का 2 सुंदर कन्याओं से विवाह कर दिया है। अब तो उनके 2 पुत्र भी हो चुके हैं और वे खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। ये तुम्हारे माता पिता ने अच्छा नहीं किया है। नारद, तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर कार्तिकेय क्रोध से भर गए। वे बहुत व्याकुल होकर तुरंत घर पहुंचे। क्रोध के कारण उनका मुंह लाल हो गया था। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने माता पिता से इस बात पर अपनी नाराजगी जताई। कार्तिकेय ने कहा कि आप दोनों ने अपने ही पुत्र को धोखे से यहां से भेज दिया और अपने प्रिय पुत्र गणेश का चुपचाप विवाह करवा दिया। आप दोनों ने मेरे साथ सौतेले पुत्र जैसा व्यवहार किया है। यदि आप गणेश का ही विवाह पहले करना चाहते थे तो मुझसे एक बार कहते, मैं स्वयं अपने भाई गणेश का विवाह उत्साहपूर्वक और आनंद के साथ करवाता। परंतु आपने छल कपट का सहारा लिया। आप सिर्फ एक पुत्र से ही प्यार करते हैं।
मेरे होने न होने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अतः मैं यहां से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं। अब मैं क्रौंच पर्वत पर जाकर हमेशा तपस्या करूंगा। यह कहकर कुमार कार्तिकेय वहां से चले गए। भगवान शिव और पार्वती ने उन्हें समझाना चाहा, पर उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। नारद उस दिन से स्वामी कार्तिकेय कुमार नाम से प्रसिद्ध हो गए। तब से इन तीनों लोकों में उनका नाम कुमार कार्तिकेय विख्यात हो गया। कार्तिकेय का नाम पापों को हरने वाला, शुभ करने वाला, पुण्य देने वाला और ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृति नक्षत्र में जो भी मनुष्य स्वामी कार्तिकेय के दर्शन या पूजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल मिलते हैं। सभी देवता और ऋषिगण भी इस दिन कार्तिकेय के दर्शनों को जाते हैं। उधर कुमार कार्तिकेय के इस प्रकार नाराज होकर चले जाने के कारण उनकी माता पार्वती बहुत दुखी थी। वे शिवजी को साथ लेकर क्रौंच पर्वत पर गई। उन्हें देखकर कार्तिकेय पहले ही वहां से चले गए। तब भगवान शिव उस उत्तम स्थान पर जहां उनके पुत्र कार्तिकेय ने तप किया था, मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और आज भी देवी पार्वती के साथ विराजमान है। उस दिन से शिव पार्वती दोनों अपने पुत्र कार्तिकेय को ढूंढने के लिए अमावस्या को शिव और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। नारद, मैंने तुम्हें सभी पापों का नाश करने वाले श्री गणेश और कार्तिकेय के चरित्र को सुनाया है। जो भी मनुष्य भक्ति भाव से इसे पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। यह कथा पापों को नष्ट करने वाली, सुख देने वाली, मोक्ष दिलाने वाली और कल्याणकारी है। इसलिए निष्काम भक्तों को इसे अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। और इस तरह हमारी कुमार खंड की यात्रा यहां समाप्त होती है। हमने देखा कैसे दिव्य शक्तियों के संगम से एक ऐसे महापराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ जिसकी प्रतीक्षा में स्वयं देवता भी व्याकुल थे। इस खंड में हमने जाना उसके बाल्यकाल की लीलाएं और उस अद्भुत शक्ति का उदय जो संसार में न्याय स्थापित करने वाली थी। परंतु क्या एक नायक का उदय ही सारी समस्याओं का समाधान कर देता है? क्या एक शक्तिशाली पुत्र का जन्म होते ही सदियों से चला आ रहा दानवों का आतंक थम जाता है? नहीं, यह तो सिर्फ युद्ध के मैदान की बिसात बिछी है। अब समय आ गया है उस महायुद्ध का, जिसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई देगी। अगला है हमारा सबसे रोमांचक और निर्णायक अध्याय, युद्ध खंड। इसमें हम देखेंगे कैसे धर्म और अधर्म का महासंग्राम छिड़ेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और इस भीषण युद्ध में हमारे नायक को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब रणभेरी बजने वाली है। जुड़िए हमारे साथ युद्ध खंड में, जहां हर पल एक नया मोड़ लेगा और हर दांव पर सृष्टि का भविष्य होगा।